फिल्म की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1919 से। एक ब्रिटिश प्लेन अमृतसर के आसमान में उड़ रहा होता है और नीचे जलियांवाला बाग में हजारों लोग एक शांतिपूर्ण विरोध के लिए जमा होते हैं। उनमें एक छोटा बच्चा परगट सिंह भी होता है जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होता है। वह छोटा लड़का एक क्रांतिकारी था जो अपने जैसे और लोगों को पर्चे बांटकर जागरूक कर रहा था। तभी उसकी माँ आवाज देती है, परगट, बेटा परगट, इधर आ, सुबह से लगा हुआ है, थोड़ा बैठ जा, थक गया होगा। परगट जवाब देता है, माँ, अगर थक कर रुके और मंजिल छूट गई तो उम्र भर लानतों से पीछा छुड़ाना होगा। याद है ना, बाबूजी कहा करते थे। इकबाल भीड़ अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही जनरल डायर बिना चेतावनी गोलियां चलवा देता है। परगट हैरान रह जाता है। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हैं। जो अपनी माँ और बहन को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लोग जान बचाने के लिए कुएं में कूदने लगते हैं और कुछ जिसमें नायर जीत जाते हैं। कृपाल सिंह को जेल ले जाते समय वे कहते हैं, नायर साहब, आपने एक क्रांतिकारी को कितनी आसानी से आतंक। कमीशन के सामने एक अंग्रेज सिपाही गवाही देता है। वह बड़ी शांति से कहता है कि हमारी मिलिट्री ने 2232 गोलियां चलाई और 1650 आतंकवादी मारे गए। ये आंकड़ा सुनकर वहां मौजूद सभी अंग्रेज अफसर सर हिलाते हैं, लेकिन शंकर नायर को कुछ खटकता है। वह सिपाही से पूछते हैं, जब आतंकवादियों ने गोलियां चलाई तो हमारे कितने लोग मारे गए? सिपाही थोड़ी देर चुप। अंग्रेजी सरकार द्वारा दिए जा रहे थे। एक बुजुर्ग महिला एक अंग्रेज सिपाही से पूछती है, बेटा, इसमें क्या लिखा है? सिपाही बिना जवाब दिए उसे धक्का देने लगता है। उसी वक्त क्यों ना हो, देश तो इनसे नहीं चलता ना। यह सुनकर शंकरण को कृपाल सिंह की याद आ जाती है। परगट कृपाल सिंह का ही बेटा होता है। वह कहता है, मेरे बाबूजी कहते थे एक दिन मैं और मेरी बहन आज़ाद भारत में सांस लेंगे। यही सोचकर उस दिन वह वहाँ गया था अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाने। वह आगे कहता है, अगर जुल्म करने वाला अंग्रेज गुनाहगार है तो जुल्म सहने वाला हिंदुस्तानी भी कम दोषी नहीं। परगट की ये बातें शंकर नायर की आत्मा को अंदर से झकझोर देती है। जलियांवाला बाग के लिए लड़ना चाहिए सर। शंकरण थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गहरी सांस लेकर कहते हैं, दलरीत, घर वालों से लड़ना और क्राउन से लड़ने में बहुत फर्क होता है। दलरीत परगट की आखिरी बनाई गई पेंटिंग उन्हें देती और कहती है, सर, हजारों मौतें डायर की वजह से हुई लेकिन परगट की मौत आपकी वजह से हुई। यह सुनकर शंकरण का दिल कांप उठता है। कुछ दिन बाद दलरीत कोर्ट में डायर और अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ केस दायर करती है। डायर और तीरथ सिंह डर जाते हैं। उनका वकील कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं इस केस को कोर्ट में ट्रायल तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। तीरथ सिंह कहता है, असल में परेशानी है जज मिकार्डी। वह ईमानदार हैं और हिंदुस्तानियों की सुनते हैं और हिंदी में कार्यवाही करते हैं। वह घबरा जाता है कि कहीं कोई सबूत ना हाथ लग जाए। कुछ दिन बाद जब केस की वह को काउंसिल कोई और नहीं, खुद शंकरण नायर होते हैं। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, कुछ दिन पहले शंकरण नायर सीधा रेलवे स्टेशन से जलियांवाला बाग गए थे, जहां उन्होंने वहां के लोगों की चीख, दर्द और मौत को महसूस किया था। वहीं दलरीत उन्हें मिलती है। इसके साथ मिलकर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हैं। उन्हें पता चलता है कोर्ट के निर्णय में जूरी की जानकारी गायब है और वह हाई कोर्ट में अपील करते हैं, लेकिन हाई कोर्ट बिना उनकी अपील सुने ही खारिज कर देता है। गुस्से में शंकरण जज पर रिश्वत और पद के दुरुपयोग का आरोप लगा देते हैं, जिससे उन पर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा चलाया जाता है। अगले शुक्रवार अदालत में जूरी और वकील के सामने शंकरण पेश होते हैं। जज उनसे कहते हैं कि आपको